चरक संहिता सूत्रस्थान, अध्याय 9वां, खुड्डा का चतुष्पादी अध्याय, श्लोक नंबर 21, 22-23। उसमें उत्तम वैद्य के गुण बताए हैं। विद्या वितर्क विज्ञानम, स्मृति तत्परता क्रिया, यस्य ते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्तते। विद्या मति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धिराश्रया, वैद्य शब्दाभिनिष्पत्ता वलमेकैक अप्यतम, यस्य त्वेतो गुणा सर्वे सन्ति विद्यादय शुभा, स वैद्य शब्दम सद्भूतम अरहम प्राणी सुखप्रद। उत्तम वैद्य के गुण 6 बताए हैं। विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया। जिस वैद्य में वैदिक विद्या शास्त्र का ज्ञान, सेकंड शास्त्र पर आधारित तर्क वितर्क, थर्ड अन्य शास्त्रों का ज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान, फोर स्मृति उत्तम स्मरण शक्ति, फिफ्थ रोग की चिकित्सा करने में प्रयत्नशील रहने का स्वभाव, तत्परता, और लास्ट क्रिया चिकित्सा करने में संलग्नता। ये 6 गुण रहते हैं तो उसकी चिकित्सा में जो साध्य रोग है वे अवश्य में ठीक हो जाते हैं। विद्या वितर्क विज्ञान स्मृती तत्परता क्रिया आपल्या ओपडीत लावून ठेवायचे आहे. आपल्याकडे 6 गुण पाहिजेत. विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया. शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान एक बार ले लिया तो नहीं होगा. आपने टेबल पे चरक संहिता, सुसंहिता, वाग्भट संहिता, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन सभी सब्जेक्ट चाहिए और डेली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए. तब शास्त्र का ज्ञान अपडेट होता रहता है. अभी बहुत सारे डिसीज आ रहे हैं, पर जो कुछ अभी हमने कोरोना, अभी और एक आया है मंकी पॉक्स करके, उसका भी ज्ञान तुरंत होना चाहिए. तत्परता इसे कहते हैं. शास्त्र ज्ञान, अच्छी बुद्धि, चिकित्सा संबंधी क्रिया को देखना, कर्मों का अभ्यास, रोगापनयन में सफलता प्राप्त होना और अच्छे चिकित्सकों का आश्रय प्राप्त होना, इनमें से एक गुण का रहना भी वैद्य नाम धारण के लिए पर्याप्त है, समर्थ है. जिस व्यक्ति में उपयुक्त विद्या आदि सब शुभ गुण है वह सब प्राणियों को सुख देने वाला होकर सही अर्थ में वैद्य शब्द की योग्य है. हम हमारे नाम के पहले वैद्य लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, तो उसको हम समर्थ भी होने चाहिए. आगे दिया है श्लोक नंबर देखो. चिकित्सा सफलता का आधार शास्त्र और बुद्धि. शास्त्र और बुद्धि बस नाइस टू नो है. तो यहाँ एक उपमा दी है. शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मन ताभ्याम विषय सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा पराध्यति. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, रेफरेंस आया था. चिकित्सा सफलता का आधार शास्त्र और बुद्धि. विषय को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र एक ज्योति है और अपनी बुद्धि ही नेत्र है. उन दोनों में सुसंपन्न होकर चिकित्सा करता हुआ वैद्य चिकित्सा में नहीं चूकता, उसे अवश्य सफलता मिलती है. तो शास्त्र को यह ज्योति समान बताया. अंडरलाइन करो, शास्त्र डैश ज्योति समान. ज्योत रहती है ना, ज्योति समान बताया है. और बुद्धि दृष्टि समान बताइए. जब अच्छा शास्त्र ज्योति समान हो और बुद्धि दृष्टि समान बताए, अंडरलाइन करो. विषय को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र एक ज्योति है और अपनी बुद्धि ही नेत्र है. ताभ्याम विषय सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा न पराध्यति. और आचार्य ने आयुर्वेद में ज्योति स्थान नाभि बताया है. एक लिख लीजिए, सिर्फ एमसीक्यू, ज्योति स्थान नाभि बताया है. और यह देखो नेक्स्ट, वैद्य गुण ग्रहण में लगे रहे. चिकित्सित त्रयपादा यस्मात् वैद्योपाश्रयं तस्मात् प्रयत्न अतिष्ठेद विषयक स्वगुण संपदि. चिकित्सा कार्य में औषध, परिचारक और रोगी ये तीनों चरण वैद्य के ऊपर निर्भर रहते हैं. इसलिए वैद्य को चाहिए कि वो अपने गुणों की संपत्ति को सुरक्षित रखने और बढ़ाने में अतिशय प्रयत्नशील बना रहे. इसलिए हम सीएमई होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन होता है, विविध कॉन्फ्रेंस होते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अपग्रेड करने के लिए हमने सदैव ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए. और 26 वैद्य की वृत्ति बताइए, इंपॉर्टेंट है. वैद्य की वृत्ति 4 बताइए. वैद्य की 4 प्रकार की वृत्ति है.
fourfold attitude of the physician. मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीतिरुपेक्षणम प्रकृतिस्तेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा. 4 वृत्ति बताइए. पहली मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का व्यवहार. सेकंड आर्तेषु कारुण्य, व्याधि से पीड़ित रोगियों के प्रति करुणा का व्यवहार. और थर्ड बताया है शक्य प्रीति, साध्य रोगियों के प्रति प्रेम पूर्वक चिकित्सा का व्यवहार. और लास्ट है प्रकृतिस्तेषु भूतेषु, मरणोन्मुख रोगी के प्रति उपेक्षा का व्यवहार. वैद्य में 4 प्रकार के व्यवहार होने चाहिए. वैद्य वृत्ति एग्जाम में आएगी तो पहले मैत्री, सेकंड आर्तेषु कारुण्य, थर्ड शक्य प्रीति और थर्ड प्रकृतिस्तेषु भूतेषु, असाध्याची उपेक्षा, मरणोन्मुख रोगी के प्रति उपेक्षा का व्यवहार. तत्र श्लोको विशग्दितम चतुष्पादम पाद पादचित्र गुण विशक प्रधानम पाद यस्माद् वैस्य यद् गुणः ज्ञानानि बुद्धि ब्राह्मी च विषयम या चतुर्विधा सर्वमेत चतुष्पादे खुड्डा के संप्रकाशितम इति अग्निवेश कृति तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने निर्देश चतुष्के खुड्डा का चतुष्पदो नाम 9वां अध्याय. अध्याय को उपसंहार. संक्षिप्तः चिकित्सा के 4 चरण, प्रत्येक चरण में 4-4 गुण, वैद्य की प्रधानता, वैद्य के गुण, वैद्य की योग्य ज्ञान, उनकी ब्राह्मी वृद्धि, उनकी ब्राह्मी बुद्धि, उसके 4 प्रकार, ये सब बातें खुड्डा चतुष्पद नामक अध्याय में प्रकाशित की गई है. इस प्रकार चरक द्वारा प्रति संस्कृत अग्निवेश कृत तंत्र के सूत्र स्थान में खुड्डा का चतुष्पाद नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ. अध्याय सारांश. चिकित्सा के चतुष्पाद हमने देखे, विकार और प्रकृति, चिकित्सा की परिभाषा हमने देखी, वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी, इनके 4 गुण हमने देखे, चिकित्सक की सर्वश्रेष्ठता हमने देखी, 100 उदाहरण वैद्य की प्रधानता का प्रतिपादन किया, अज्ञ वैद्य की चिकित्सा का निषेध और उसकी निंदा, राजा अर्ह और प्राणा विसर वैद्य के लक्षण में हमने देखे, उत्तम वैद्य की 6 गुण हमने देखे, चिकित्सक के कर्तव्य और वैद्य की 4 वृत्तियां. इसी तरह 9वां अध्याय समाप्त होता है. तो अगला हम 10वां अध्याय नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.